नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। दोस्तों, एक हफ्ते में 2 मिसाइल टेस्ट, वही इलाका बे ऑफ बंगाल, और सवाल उठ रहा है, क्या भारत बांग्लादेश को कोई सख्त संदेश दे रहा है या फिर इसके पीछे है कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा गहरा स्ट्रेटेजिक गेम। सबसे पहले फैक्ट समझते हैं। भारत ने हाल ही में बे ऑफ बंगाल में 2 एडवांस्ड मिसाइल टेस्ट किए। ये टेस्ट डीआरडीओ, इंडियन नेवी और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड की निगरानी में हुए। कोई भी टेस्ट अचानक या इमोशनल डिसीजन नहीं होता। हर मिसाइल टेस्ट के पीछे होता है लंबा प्लानिंग साइकिल, इंटरनेशनल नोटिफिकेशन, नोटम एंड नावारिया और प्री डिक्लेयर्ड टेस्ट जोन। यानी ये टेस्ट किसी एक देश को डराने के लिए नहीं होते, ये टेस्ट भारत की क्रेडिबल डिटरेंस स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। इतिहास थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 1971 में जब भारत ने निर्णय लिया तो पूरी दुनिया ने देखा, इंडिया डजंट शाउट, इंडिया एक्ट्स। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी में इमोशन नहीं, कैलकुलेशन चलता है। अब रियल स्ट्रेटेजिक एंगल समझिए। बे ऑफ बंगाल आज सिर्फ पानी का टुकड़ा नहीं है, ये है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का क्रिटिकल जोन। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश में बढ़ती चाइनीज नेवल इंटरेस्ट, इंडियन ओशन में पीएलए नेवी की ग्रोइंग प्रेजेंस। ऐसे में भारत का मिसाइल टेस्ट एक साफ संदेश देता है, इंडिया इज कॉम्बैट रेडी। इंडिया कंट्रोल्स द ईस्टर्न सीबोर्ड। इंडियाज मिसाइल एक्यूरेसी, सर्वेलेंस और रिस्पांस टाइम पूरी तरह ऑपरेशनल है। यह संदेश सिर्फ बांग्लादेश को नहीं, बल्कि उन सभी ताकतों को है जो सोचती हैं कि इंडिया को ईस्टर्न फ्रंट पर टेस्ट किया जा सकता है। एक और जरूरी बात, अगर भारत सच में किसी देश को धमकी देना चाहता तो मिसाइल टेस्ट की खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आती। भारत की ताकत यही है, ट्रांसपेरेंसी विद स्ट्रेंथ। तो चलिए बांग्लादेश मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले यूट्यूब पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, भारत ने एक सप्ताह में 2 मिसाइल टेस्ट किए। बे ऑफ बंगाल का आसमान, उस समय सूरज की रोशनी पूरी तरह दिखाई नहीं दे रही थी। खारे समुद्री हवा के साथ इंजनों की गूंज बहकर आ रही थी। ठीक उसी मोमेंट में आकाश की ओर एक मिसाइल तेजी से उड़ान भरती है। कुछ ही सेकंड की खामोशी को आग की लकीर तोड़ देती है। एक ही सप्ताह के भीतर दूसरी बार इसी समुद्र में भारत ने फिर से मिसाइल टेस्ट किया है। यूजर इवेल्युएशन ट्रायल के हिस्से के रूप में इस लॉन्च को एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले 25 दिसंबर को न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत से के 4 मिसाइल का टेस्ट किया गया था। ये जानकारी भारतीय समाचार माध्यम टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में सामने आई है। भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ओडिशा तट पर स्थित चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के पास ये टेस्ट स्थानीय समयानुसार सुबह 10:30 पर किया गया। दोनों मिसाइलों ने निर्धारित ट्रेजेक्टरी का पालन किया और सभी प्रकार के निर्धारित टारगेट्स को सक्सेसफुली पूरा किया। इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में तैनात ट्रैकिंग सेंसर्स ने मिसाइल की इफेक्टिवनेस की कंफर्म की। वहीं टारगेट एरिया के पास तैनात एक जहाज पर लगे टेलीमेट्री सिस्टम के माध्यम से फाइनल स्टेज की सभी घटनाओं की जांच की गई। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि प्रलय एक सॉलिड प्रोपेलेंट से संचालित क्वेसी बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है। मिसाइल की एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए इसमें उन्नत गाइडेंस और हाई रेजोल्यूशन सिस्टम का उपयोग किया गया है, ताकि ये लक्ष्य पर बिल्कुल परफेक्ट हिट कर सके। ये विभिन्न प्रकार के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है और अलग अलग तरह के टारगेट्स पर हिट कर सकती है। टेस्ट के दौरान डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर साइंटिस्ट, एयरफोर्स और आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव तथा डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े ऑफिसर भी उपस्थित थे। पूरा आयोजन पूरी तरह से प्लान्ड, कंट्रोल्ड और शांत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आत्मविश्वास से भरा। संबाद संस्था न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस सफल लॉन्च के लिए डीआरडीओ, आर्म्ड फोर्सेस और डिफेंस सेक्टर की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की अप्रिशिएट की है। उन्होंने कहा कि प्रलय लॉन्च के सक्सेसफुली पूरा होने से इस मिसाइल सिस्टम की रिलायबिलिटी सिद्ध हो गई है। बे ऑफ बंगाल के ऊपर भले ही आग की वो लकीर मिट गई हो, लेकिन उसका संदेश अब भी कायम है। ये केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि तैयारी का स्पष्ट संदेश है। प्रस्तुतिर घोषणा। हावलादार शामीम, आरटीवी। All I want
सबसे पहले नीलकमल कुमार ने लिखा है कि बांग्लादेश को केले के पेड़ों से बैलिस्टिक मिसाइल बनानी चाहिए। उसके बाद आर्शिकेश ने लिखा है कि 90% कंगलू साइलेंट मोड में हैं। उसके बाद ड्रीम लाइटनिंग ने लिखा है कि क्या हम 7 सिस्टर्स पर कब्जा करेंगे या 8 सिस्टर्स बन जाएंगे। उसके बाद नवद्वीप कुमार ने लिखा है कि बांग्लादेश फटता जा रहा है। उसके बाद पीजी सेटिया ने लिखा है कि इनके पास खबरें बनाकर देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं है और ये समय समय पर मुंह से डरावनी मिसाइल छोड़ते हैं। 7 सिस्टर्स पर कब्जा करेंगे, 4 दिन में कोलकाता कब्जा करेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने कहा कि तुम लोगों के पास चीन के जो फाइटर जेट्स हैं वो ताइवान की मार खाकर भाग चुके हैं। तुम्हारे पास जो टर्किश ड्रोन्स हैं उन ड्रोन्स को भारत पकड़कर टेस्ट कर रहा है। तुम्हारे पास जो पाकिस्तान है वहां रोटी 70 रुपए की हो चुकी है। तुम लोग पूरी दुनिया का अभिशाप हो, जिस भी देश को बाप बोलोगे वही देश डूब जाएगा। उसके बाद अपूर्व नाग ने लिखा है कि इन सब की इतनी चिंता मत करो, ये बहुत बड़े मामले हैं, आप लोग अपने देश का वोट की चिंता करो। उसके बाद मडरशाद ने लिखा है कि मौजूदा समय के हिसाब से बांग्लादेश की सैन्य शक्ति रिडिकुलस है। उसके बाद संदीप नंदी ने लिखा है कि बांग्लादेश वेनेजुएला बन जाएगा। उसके बाद मोहम्मद सुजान अली ने लिखा है कि हमारे ऑटो रिक्शा का आविष्कार भी होनहार लोगों ने किया है। उसके बाद पनकोज रॉय ने लिखा है कि कंगू दबाव में है। उसके बाद FS25RLG ने लिखा है कि भारत क्या संदेश देगा। वे डेवलपमेंट स्टेज में अपनी टेक्नोलॉजी का टेस्ट कर रहे हैं। विज्ञान में ये बहुत कॉमन थिंग है, युद्ध होता है तो बिना बताए ही होता है। उसके बाद सागर खान ने लिखा है कि इंडिया के पास मिसाइल है और हमारे पास US ओन्ड फेसबुक है। उसके बाद क्रिस्टिया देव वर्मा ने लिखा है कि सिर्फ 1 घंटे की देरी में बांग्लादेश कंग्लादेश बन जाएगा। उसके बाद ट्रू नॉलेज ने लिखा है कि बांग्लादेश इतना महत्वपूर्ण देश नहीं है कि उसे संदेश दिया जाए। उसके बाद रामकृष्ण ने लिखा है बांग्लादेश की जनता फिर से कोलकाता पर कब्जा करेगी, एक झटका लगे तो बांग्लादेश नाम का देश ही नहीं रहेगा। उसके बाद चकटा पिरवारी ने लिखा है कि भारत को बधाई, लव फ्रॉम बांग्लादेश। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने लिखा है कि एक हादी को कब्र में डाल दिया जाए। उसके बाद AAKL ने लिखा है कि दुनिया में मुस्लिम दादागिरी खत्म होने जा रही है। उसके बाद एसिंग ने लिखा है कि बांग्लादेश से तीव्र विरोध दर्ज कराते हैं। उसके बाद अरित्र सेन ने लिखा है कि अगर ऐसे 1000 पिनाका ढाका की तरफ छोड़ दिए जाए तो सारे कंगलुओं की गैस निकल जाएगी। उसके बाद निर्मल दास ने लिखा है कि जय श्री राम, जय भारत, जय सनातन, मोदी जी को धन्यवाद। उसके बाद TCM टूसर ने लिखा है कि हम ऑनलाइन योद्धा हैं और भारत रियल योद्धा। उसके बाद मलय किस्कू ने लिखा है कि कंगलुओं की लुंगी शायद भीग गई है। उसके बाद किटकैट ने लिखा है कि भारत पहले भी बंगाल की खाड़ी में टेस्ट करता था, खबर नहीं बनती थी। अब खबर इसलिए आ रही है ताकि बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए और बांग्लादेश की जनता को संदेश दिया जाए, ऐसा लगता है। उसके बाद SJC अवेंट ने लिखा है कि भारत कम बोलता है लेकिन काम करके दिखाता है। उसके बाद अचिंता कुमार घोष ने लिखा है कि मिलिट्री ट्रायल्स देखकर कंगलुओं ने पैंट में पेशाब कर दिया है और ये भारत को धमकी देते हैं। उसके बाद शाजिब अहमद ने लिखा है कि बांग्लादेशी इंजीनियर और वैज्ञानिक देश के विकास पर काम करने के बजाय दूसरे ग्रेड सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन करते हैं। उसके बाद ABCDDFG ने लिखा है कि इंडिया मिलिट्री पावर इंडेक्स में 4थे नंबर पर है, इसलिए वर्ल्ड के टॉप 4 में होने के कारण इंडिया अब चाइना और USA को ध्यान में रखकर काम करता है, पाकिस्तान को तो गिनती में भी नहीं रखता। उसके बाद अभिमन्यु दास ने लिखा है कि पूरे मुस्लिम देशों में एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। उसके बाद जयंत राय ने लिखा है कि भाई ये सब बांग्लादेश के लिए नहीं है, बांग्लादेश पर इतना खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।